अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल, जहाँ माशी सूरत हाल अबतर है, वहाँ पे चूँकि सियासी इस्तेहकाम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त एक बड़ा सरप्राइज़ दिया इमरान खान साहब ने। उन्होंने जब ऐलान किया कि वो पंजाब और KP असम्बली छोड़ देंगे, उसके बाद अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में है। और जो ख़बरें हैं वो भी यही हैं। ये पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे, ये इक़्तिदार के साथ रहेंगे, ये GB कश्मीर और पंजाब KP में हुकूमत में है। और उसके बावजूद ये कौमी असम्बली से बाहर निकले हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं। लेकिन उनका ये दरीना जो मुतालबा था वो अब देर आए दुरुस्त आए खान साहब ने पूरा कर दिया। इस्लामाबाद की तरफ नहीं गए और उन्होंने जो आइनी जंग थी वो लड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन वक्त बदला और इस वक्त जो हुकूमत है, PDM इत्तेहाद है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए, उनको असम्बलियाँ तहलील ना करने दी जाए। दूसरी तरफ वो प्लान भी कर रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ दोनों जगह पे। लेकिन बहुत मुश्किल है। पंजाब में फिर भी नेक टू नेक मुकाबला है, थोड़े से नंबर्स का फ़र्क है, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ पे भी कोई बड़ी तब्दीली आएगी। और KP तो ज़्यादा मुश्किल है PDM के लिए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। यहाँ छांगा मांगा हमें याद है। और हालिया तारीख़ में अगर हम देखें तो हमें सिंध हाउस की विजुअल्स भी अभी हमारी नज़रों के सामने हैं। तो ये कुछ भी मुमकिन है यहाँ पे। जब मफामत की सियासत होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे चलें। मफामत के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे देखने को मिलता है। देखते हैं कि सूरत किस तरफ जाती है। लेकिन सियासी और माशी बहरान है, इस बहरान का वाहिद हल, इसमें कोई शक नहीं जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शंस। और PDM की बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाने चाहिए, फौरी ना भी हों, एटलीस्ट 6-8 महीने के बाद कबल अज़ वक्त जो हम आइनी मुद्दत है उससे पहले इलेक्शंस हो जाएं तो ही ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इस वक्त चूँकि बड़ी तब्दीली ये आई कि अस्करी क़यादत चेंज हुई है और उस चेंज के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ भी इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट भी हो रही हैं। और अब देखना है कि सियासी मैदानों में क्या होता है। आसिफ अली जरदारी साहब आज इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी, ये वो दावा कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि जी कल हम बड़ा फैसला करेंगे कि क्या करना है और कब तोड़नी है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और कामयाब बनाएंगे, चूँकि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नेशनल असम्बली में एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। न्याज़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं। अदील खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। बिलाल अकबर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन करेंगे, MPA हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं मुसर्रत न्याज़ी साहिबा। गेम तो खान साहब ने पलट दिया। आप उनको कहते थे कि शायद वो सड़कों पे ही रहेंगे, सड़कों से हटे, पावर शो उन्होंने किए बहुत अच्छे। पिछले 6-7 महीने में जब से अपनी हुकूमत संभाली उसके बाद बैक टू बैक वो जलसे कर रहे हैं और जलसे भी बड़े तगड़े, कोई 70-75 जलसे उन्होंने बड़े जलसे किए। उसके बाद ये लॉन्ग मार्च था, ये उन्होंने बड़ा कलमंदी का मुजाहरा किया और इस्लामाबाद जाने के बजाय उन्होंने KP और पंजाब असम्बली, जो कि आपका बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा था कि भाई अगर इतना ही आपको अवाम प्यारे हैं तो ज़रा असम्बलियों से बाहर इक़्तिदार छोड़ें। तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया, अब असम्बलियाँ, अब आप उनके पाँव पकड़ रहे हैं कि नहीं भाई आप तो असम्बलियों में रहें, मुद्दत पूरी करें ताकि हम अगले इलेक्शंस प्लान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सबको पता है कौन किसके पाँव पकड़ता है। बात दरअसल ये कि देखें, खान साहब ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर ऐसा किया है कि जो वो चाह रहे थे कि मार्च हो, वो मार्च उनका उस तरह से कामयाब नहीं हुआ। ये अवाम बेहतर जानती है। और वो खान साहब का कहना था कि जी 10 से 20 लाख लोग होंगे। अच्छा, तो आप एक मीडिया पर्सन है, आप अवाम भी है, आप मुझे बता दें क्या वहाँ 10-20 लाख लोग, अगर इनके पास 10-20 लाख को छोड़े 1 लाख भी होते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करते। एक बात। दूसरी बात ये सबीर, बात दरअसल ये है कि आज मुझसे लिखवा लीजिए, खान साहब सिर्फ गीदड़ भपकियां तो दे सकते हैं, लेकिन खान साहब कतई तौर पर ये दोनों असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक उन्होंने देखिए ऐलान अगर कर दिया, जो कुछ भी हो गया,
पंजाब असम्बली के जो है ना अभी तक वो CM अभी तो से उन्होंने नहीं सिर्फ मिले, ऐलान कुछ- किया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तोड़ेंगे। सर हतमी तो फैसला भी कल मैं कल आपसे की वही मैं आपसे वही अभी कह रही हूँ आपकी कि ये कांपे सिर्फ टांग रही हैं तो उस वक्त क्या होगा? पसीने छूटे हुए हैं, सर्दी में इस वक्त माहौल गर्म जो है चल ना, रहा है। ये जो है ना हर एक की अपनी सोच है, हमारी सियासी सोच है, और हम समझते हैं कि जो भी मुद्दत हो उसको पूरा होना चाहिए। अगर खान साहब की अपनी अच्छा, ये गवर्नमेंट थी, पता है देखें ये आपकी खान साहब की बदनीति नहीं, इतनी है। नहीं, सुने, खान साहब की अपनी आप गवर्नमेंट थी, सुने, जब खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी तो कहते थे पूरे 5 साल होने चाहिए, और अगर 5 साल हो जाते हैं तो कोई का बात अच्छा नहीं है। सुने ना, और अगर देखें बहुत अच्छी इलेक्शन बात है, देर हो, बहुत अच्छी बात जल्दी है। हो, पहले आपकी हो, ये बातें उस पाकिस्तान वक्त पीपल्स पार्टी देखें, तैयार है। आपकी ये बातें उस वक्त खूबसूरत लगती कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम ना लेके आते, उनको आईनी मुद्दत पूरी करने देते। नालायक इंसान के लिए हमने कोई गलत रास्ता तो अख्तियार नहीं किया, हमने तो बिल्कुल सही रास्ता और आईनी रास्ता अच्छा अख्तियार सुने, किया। आईनी अब सुन पहला ले, वजीर मेरी आजम सुन तो ले, आईनी मेरी सुन तरीके ले, से घर गया। मेरी सुन ले। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि लायक लोग आते हैं जो कहते थे कि हम तजर्बेकार हैं, ये ना तजर्बेकार हैं। इनकी एक खूबी तो थी कि ये मानते थे कि भाई हमारे पास तजर्बा नहीं था, फेल हो गए। और वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे जो वज़ीर आज़म सिटिंग होने के बावजूद मानते थे कि भाई मैं फेल हुआ हूँ। आप तो ना आज मान रहे, ना उस वक्त मान रहे थे। आप कह रहे थे तजर्बेकार हैं, IMF को हमसे बेहतर कोई नहीं डील कर सकता, तो क्यों नहीं कर रहे? अवाम जो है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। उसके पास सारे के सारे वो लोग थे जो आजमाए हुए थे। कौन था जो नया था इनके पास? बात दरअसल देखिए वो डिलीवर नहीं कर सके। आपने क्या किया? अगर देखिए उनकी छोड़े, उनके तो नुमाइंदे हैं, वो जवाब देंगे। आपने क्या किया? अगर डिलीवर कर पाते कि वो 1 करोड़ नौकरियां दे पाए, 50 लाख घर दे पाए, या आवाम को कोई एक सिमत में ले गए, तो हम कहते कि जी वो बहुत अच्छे थे। वफाक समेत सूबे में 15 साल से और वफाक में 8 से 13 में हुकूमत पर रही, इस वक्त आप इत्तेहादी हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, 15 तो आपने बसें ही दी हैं इस शहर को, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आपने तो कुछ नहीं, सोचे तो 15 बसें, आपने तो कुछ नहीं किया। कराची के हर हिस्से में, हर कोने में, हर जो है ना कस्बे में गाड़ी चल रही है। इसमें मैं आऊंगा, मैं कराची में आऊंगा, आपकी गाड़ियां आएंगी नहीं, और अब अगर आई हैं तो आप कहते हैं कि कुछ चंद एक आई हैं। और आपको बता दूं इलेक्ट्रिक बसेस का भी ट्रायल हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आएंगी। कराची शहर को, सिंध को बनाने वाली पीपल्स पार्टी है, और उसी की वजह से हमें वोट मिलते हैं। और दिन ब दिन हमारे यहाँ दिन ब दिन हमारे पास जो है ना आवाम की मोहब्बत बढ़ रही है, आवाम की मोहब्बत बढ़ रही है, और हमें वक्त से ज्यादा हमें वोट भी मिल रहे हैं। कराची में एक टर्म यूज होती है कि ये बना रहा है, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कराची को बना ही रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं, और बना रही है, और नजर भी आ रहा है। चलें आदिल अहमद साहब, बात हो रही थी खासतौर पे इस वक्त जो खान साहब की आज मुलाकात भी हुई CM पंजाब से, और हतमी फैसला ज़ाहिर नहीं हो सका। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वक्त प्रेशर हुकूमत के ऊपर है, और मशवरे दे रहे थे आपको कि इक़्तिदार छोड़ें, बाहर आएँ, और क्यों असम्बलियों में बैठे हुए। तो अब जब ये आइनी तौर पे आपने फैसला किया कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, अब हम देख रहे हैं कि ये मिन्नतें कर रहे हैं बैकडोर पे कि आप असम्बलियों से ना जाएं। क्या लगता है आपको, वाकई में आपने डिसीजन ले लेना है, और कल जैसा खान साहब बता रहे हैं कि कल ये परसों हतमी फैसला हो जाएगा और असम्बलियाँ तहलील ही होंगी, या इनकी ख्वाहिश पूरी होगी कि वापस आप पंजाब असम्बली और KP असम्बली अपने पास ही रखें? अदील साहब जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा। जी जी। मुसर्रत साहिबा हमारी बहन है, एक मुनासिब खातून है, लेकिन पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो इनसे गुजारिश करूंगा कि ये नाम की लाज रखें। अगर ये पीपल्स पार्टी को डिफेंड, मतलब पीपल्स पार्टी के बजाय अगर किसी, मैं वही कह रहा हूँ अदिल भाई, अदिल मेरे लिए जो है ना पीपल्स पार्टी है, ये न्याजी हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ नाम की लाज रखें और आ जाए। हाँ, नाम की लाज रखें और पार्टी चेंज करें। मैं इनको दावत देता हूँ ऑन एयर, तहरीक इंसाफ ये ज्वाइन करें। अदिल साहब दावत दे रहे हैं आपको, बाज़ाब्ता दावत दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आपके हल्के के बहुत सारे लोग डिफेंड अदिल पीपल्स पार्टी में आ गए, आप भी आ जाइए। अच्छा, अब बात रही इनके के मार्च, लॉन्ग मार्च में PTI जो है वो लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुई। तो मेरा बड़ा एक सादा सा सवाल है कि 11,000 पुलिस एहलकार सिंध से क्यों भेजे वहां मार्च को रुकवाने के लिए? FC के नौजवान क्यों मंगाए इस्लामाबाद में मार्च को रोकने के लिए? रेंजर्स क्यों मंगाई गई? इस्लामाबाद पुलिस जो है हजारों की तादाद में क्यों ट्रेन की गई? करोड़ों रुपए के आंसू गैस शेल क्यों खरीदे गए? करोड़ों रुपए की ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों खरीदी गई? क्या ऐसा वो था, मुसीबत पड़ी हुई थी? तहरीक इंसाफ के पास तो लोग ही नहीं थे। ठीक, मार्च नाकाम हो गया, चंद बकौल मुसर्रत साहिबा के, बकौल इनके चंद हजार लोग भी नहीं थे।
तो ये 54 करोड़ रुपए का जो खाना खा गए, 55 करोड़ का, पुलिस वाले जो वहां पे इन्होंने जमा किए हुए थे, वो ये उसको भी खर्चा उनको क्यों बेचारों को किया दाल है? ही गरीब खिलाई, कौम बेचारे के शिकवे टैक्स करते पेयर रहे के तो। पैसे से 55 करोड़ का खाना क्यों खिलाया उन पुलिस वालों को वहां बिठा के, कि जब तहरीक इंसाफ के लोग वहां गए। मार्च जो है वो चूंकि मैं भी उसका हिस्सा रहा, तो मैंने पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन, इससे ज्यादा जोश और जज्बा जो है वो नहीं देखा। ये बिल्कुल पिंडी का जो देखें, वजीराबाद में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जी। और उसके बाद से एक खौफ भी था, एक खौफ की फिजा भी थी और सीरियस थ्रेट्स भी थे। यानी यहाँ तक के पिंडी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के खत के वो थे, अलर्ट्स थे, थ्रेट्स थे। उसके बावजूद भी लोगों का इतनी बड़ी तादाद में उस जलसे में आना, ये जो है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अदिल साहब, दूसरा अदिल साहब एक चीज़ और है, इनका कल यौम तासीस था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल 55 साल की हो गई है, 55,000 भी लोग नहीं थे। नहीं, वो तो इन्होंने जहाँ पे वो जलसा किया, एक सिंगल ड्रोन फुटेज उसकी जारी नहीं हुई उस जलसे की। वो सारा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ था, और वो ग्राउंड है जहाँ पे जब कराची में मज़ार कायद पे तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो निश्तर पार्क में पीटीआई की गाड़ियां खड़ी होती हैं, यानी वहाँ हमारी पार्किंग होती है गाड़ियों की। वहाँ तो इन्होंने जलसा किया और वो भी नहीं, ग्राउंड भी नहीं भर सके, वो खाली पड़ा हुआ था। एक सिंगल ड्रोन फुटेज इन्होंने जारी नहीं की, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हमारे लॉन्ग मार्च का, हमारे जलसे जुलूस का, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी का, जिन पर ये तनकीद कर रही हैं, इमरान खान साहब एक तारीख के अंदर एक लीडर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जो अपनी जद्दोजहद की, उन्होंने जो अपनी स्ट्रगल की, वो खालिसतन आइन और कानून के दायरे में और लीगल बैटल उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए पाकिस्तान की सरजमीन हासिल करने में। और अब इमरान खान साहब जो है वो बावजूद अवामी सपोर्ट के, यानी इतनी अगर किसी के पास सपोर्ट हो, वैसे ही उसका दिमाग खराब हो जाए और वो वैसे ही जो है गैर आइनी और जलाओ घेराव और चढ़ दौड़ने वाली पॉलिसी जो है वो अपना लेता। लेकिन आप दाद दें, देखें जब बेनज़ीर साहिबा, बड़ा अनफॉर्चुनेट, यानी बड़ा एक नुकसान हुआ कि बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई, तो वो शहादत एक अलमनाक वाक़या था। लेकिन आप देखें कि 3 दिन में किस तरह से पाकिस्तान चलता रहा, किस तरह से तोड़ फोड़ हुई, किस तरह से जो है वो लूट मार हुई, किस तरह से पाकिस्तान में को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ घेराव किया गया, रेवेन्यू के रिकॉर्ड जलाए गए, खवातीन की अस्मतें लूटी। उन 3 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को गोली लगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप दाद दें कि हमारे कारकुनान जो है उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अदील, इसमें ये मुसर्रत नैन साहिबा रिस्पॉन्ड, अदील भाई एक मिनट दीजिएगा, ये कुछ करेक्शन करना चाह रही हैं मुसर्रत नैन साहिबा। एक तो अदील मेरा भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे तस्लीम किया कि अगर मैं पार्टी को डिफेंड करती हूँ और आपकी पार्टी में आ जाऊँ तो खुदा का खौफ करें। आपके इलाके के बहुत सारे लोग, माकूल लोग, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो यकीनन आपके पास भी आखिरी रास्ता पाकिस्तान पीपल्स हमारे पार्टी, पास खबर नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। बात दरअसल ये है कि आप कह रहे हैं कि ड्रोन से कोई फुटेज जारी नहीं हुई हमारे कल के नश्तर पार्क के जो जलसा था। बात दरअसल ये है कि हमने सिडनी की जो है ना, शहर सिडनी का दिखाकर, और हमने इस्लामाबाद शो नहीं किया जो आपके शेख रशीद ने किया था। बात दरअसल ये है कि हमारे पास, आपने कहा कि हम नश्तर पार्क में गाड़ियां पार्क करते हैं। मेरे भाई आप देख लीजिएगा, हमारी गाड़ियां जो पार्क हुई हैं वो जहां आप जलसा करते हैं वहां गाड़ियां पार्क हुई हैं, तो वहां जगह भी नहीं थी। और देखें, ये जलसे जो थे ना, या जुलूस हमने नहीं करने थे, मेरे चेयरमैन की तरफ से था, अपने अपने ज़िले तौर पे। तो हमने कहा हम कराची को, क्योंकि कराची एक ज़िला है हमारा, हम कराची को एक छोटे से, नहीं मतलब सॉरी, कराची डिवीजन है, तो हम डिवीजन वाले एक जो है ना रख लेते हैं जलसा। तो हमने रखा, तो वहाँ हमने मधु बिल्कुल उस वक्त तक अपने चेयरमैन को नहीं किया था। जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। अगर हमें पता होता कि मेरे चेयरमैन आने के लिए तैयार हैं तो यकीनन इससे 200 गुना भी बड़ा जगह होती, तो हम उसको हम ना भरते, आवाम भरती। और किस लिए भरती? बिलावल भुट्टो जरदारी की मोहब्बत में, जिस तरह से वो वजीर खारजा होकर काम कर रहा है मुल्क के लिए। एक आपका वजीर खारजा था जो बैठकर यहीं से टेलीफोन घुमाते थे, और आपके वजीर आजम भी कहते थे कि जी कई ममालिक हमारा फोन ही नहीं अटेंड करते। दूसरी बात, आपने कहा कि 11,000 पुलिस एहलकार, 11,000 नहीं 6,000 पुलिस एहलकार अगर इस्लामाबाद भेजे, इसलिए भेजे कि आप लोग
हर दूसरे दिन ये शोषा छोड़ते थे कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका वाले होने जा रहे हैं। अगर खान साहब हिदायत दें या हम कहें तो जलाओ घराव हो सकता है। बात दरअसल ये कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद होती हैं तो किसी ने नहीं कहा था कि जलाओ घिराव करो। खुदा ना खास्ता अगर हम कहते उस वक्त कि जलाओ घिराव, अगर मेरा कायद या हम कहते होना चाहिए तो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, आपके कायद ने नहीं था। मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगवाया था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है मेरे भाई अदील कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मुल्क के खिलाफ जाए, जो अवाम के हक में ना जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरे शहीद बाबा को जब फांसी चढ़ाया जाता है तो उस वक्त भी अदालत का यानी कि जुडिशरी कत्ल था, उस वक्त भी हमने जलाओ घराव नहीं किए। हमने ये नहीं कहा कि इस तरह होना चाहिए, हमारे कायद को हमसे छीना गया। बात दरअसल ये कि जब बात करोगे श्रीलंका वाली तो पंजाब से गवर्नमेंट, पंजाब से जो ना पुलिस आती थी, जब भी अगर कोई इस्लामाबाद में ऐसी बात होती थी तो पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट थी। ठीक, अच्छा ये कराची वहां पे ठीक हो आप गया। तो बिल्कुल देख अदील अहमद, सारी सी बात हमें भेजनी पड़ी क्योंकि मुल्क हमारा है, इस्लामाबाद हमारा है, कैपिटल हमारा है। अरे कल वाली तकरीर आपको वहाँ मौका नहीं मिला, इधर आपने शुरू कर दी। मैं कह रहा वो हूँ कि तकरीर तो आप इतनी देर से सुन ही रहे थे ना, अब आप तकरीर सुना दीजिए हमें। तकरीर देखिए, तकरीर से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। हमने बिल्कुल सही बात की, लॉजिकली बात की, कोई तकरीर वाली बात ही नहीं है। ठीक है अदील भाई, एक तो इनको रिस्पॉन्ड कर दें इसके ऊपर, और दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि आपके एरिया से कोई लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमें लोग तो खबर शामिल नहीं हुए। मिली। आप ज़ाहिर वहाँ के सिटिंग एमपीए हैं तो ऐसी खबरें नहीं, बहुत सारे लोग, हमने कहा ना एमक्यूएम के बहुत सारे आने शामिल देना हुए। अदील भाई, इनका क्या करेंगे? चले अदील भाई, मैं तो कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छा, आप आइए, बोलने देना अच्छे उनको। नौजवान पढ़ा लिखा शख्स से आए और नौजवान शख्स के साथ चले। अरे वो मेहनत कर रहे हैं। चले जी अदील भाई। जफीर साहब जी जी। मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है कि तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल मैंने हुआ। कहा बहुत सारे लोगों ने, मैंने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, मैंने बहुत सारे लोग और आपके लोग नहीं भी आए। आपकी, अरे यार मुकर गई तो क्या करें अदील भाई, आगे चले। नहीं, यू टर्न वाले तो अदील भाई लोग हैं, हमने मेरे पास आपने तो अभी ऐसी 1 कोई सेकंड में इतलात- ले लिया। मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं ठीक है। दूसरी जो बात है कि इस्लामाबाद में जो है वो इन्होंने इसलिए किया कि हम जलाओ घेराव, हमारी तो तारीख है हमारा। अब हमारे सारे प्रोटेस्ट उठा के देख लें, धरने उठा के देख लें, जलसे उठा के देख टीवी लें, पे हमला किसने हमारे किया किसी था? धरने और जलसे के अंदर कभी कोई जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कोई ऐसी खुदा ना खास्ता ना हमारे लीडर ने कभी अदील, इस तरह पिछली कहा दफा और ना पीटीवी कभी पे हमला ऐसा किसने कोई किया था? वाकया हुआ। इस दफा उन्होंने इस्लामाबाद नहीं गए ना, इसी वजह से। इन्होंने जी। हमने तो एक मार्च किया ना, इन्होंने इस पीडीएम ने हमारी हुकूमत में 5 मार्च किए तो इस्लामाबाद। जमहूरी हक है, आपको अदील भाई किसने ना मना हमने- किया? करें या तो ना सबको हमने जमहूरी हक KP है। से पुलिस देखें प्लीज अपनी बोलने आप देना आपकी उनको, बात बोलने मैंने दे। देखिए तसल्ली से सुनी तो मजा नहीं मेरी आएगा भी इस सुन ले, जी जी। मेरी भी प्लीज सुन ले। जी जी सुनाइए। इन्होंने 5 मार्च किए हैं। इन्होंने जो है वो बिलावल जरदारी साहब कराची से एक छोटा सा काफिला जो है वो लेके गए। किसी छोटे काफिले ने आपको धड़म फजलुर किया। रहमान साहब ने 2 मार्च किए। नून लीग ने जो है वो पंजाब से मार्च किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना इनकी कभी कोई सड़क ब्लॉक की, ना कंटेनर खड़े किए, ना इनके लिए कभी KPK से पुलिस मंगवाई, ना पंजाब से मंगवाई, क्योंकि हमें पता था कि इनके साथ अवामी सपोर्ट नहीं है। और हमारे मार्च का जो खौफ था वो तो इस बात से नजर आ रहा है कि इतनी पुलिस वहां भर दी इस्लामाबाद में कि वो 1 महीने में 55 करोड़ का खाना खा गए वो पुलिस वाले। तो ये तो हकाइक जो है वो फैक्ट्स मौजूद हैं। ठीक जहां तक बात है आसिफ अली जरदारी साहब की, उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जी। उन्होंने पाकिस्तान खापे का नारा लगाया कि खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। सही। अच्छा, जिस तरह आपका 2008 में जब वो आए और 2013 में जब वो गए तो पाकिस्तान के हालात सबको पता है कि किस नहज पे पहुंचा दिए आसिफ जरदारी साहब ने। इतने काबिल सियासतदान है माशाल्लाह से कि पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो चारों अदील सूबों भाई की सिंध जमात भी को- खप्पे। चारों सूबों की जमात को तबाह और बर्बाद करके सिर्फ सिंध के 2 जिलों तक अपनी महदूद फिक्र कर दिया। कीजिए। इसी तरीके से जब उन्होंने सिंध में जो है वो 15 साल से अभी ये जो जमा के बैठे हुए हैं तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आपने एक स्कैंडल देखा होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में सिंध में जो मोटरवे बनाने के लिए जो फंड्स जारी किए जी। थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो सखर मोटरवे घड़ी के की लिए नजर हो फंड्स गया। जारी किए थे, उसमें आप देखेंगे इनके 2 DC जो है वो 4.5 अरब रुपए खा गए, 4.6 बिलियन रुपीज। ठीक। 7 अरब की लैंड एक्विजिशन में 4.6 अरब रुपए जो है वो 2 DC खा गए और भाग भी गए मुल्क से। और आप अंदाजा लगाएं कि जो चेक कैश हुए वो बेरर चेक कैश हुए। सही। यानी सिंध हुकूमत ने
बेरर चेक्स दिए हैं और वो कैश हुए हैं और उस पर 4.6 अरब रुपए ये डकार गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटी सी सड़क के अंदर अगर इतनी बड़ी लूट मार की दास्तान रकम हो रही हो, ये तो इसमें कोई क्या हाल किया अदिल अहमद साहब, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन मैं होगा, इस पे होगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे मजीद बात करेंगे। और दूसरा ये कि क्या वाकई में, चूंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पिछले हफ्ते आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा था 71 जो है वो एक सियासी गलती थी। कल बिलावल भुट्टो साहब स्पीच कर रहे थे यौम तासीस के मौका पे, वो उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बड़ी दानिशमंद फैसला था और बड़ी कामयाबी थी कि 90,000 फौजी के जो कैदी थे उनको वापस लेके आए। इस पे भी उन्होंने करेक्शन कराई है और मज़ीद क्या बातें हुई इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।